हम क्या बाईपास कर सकते हैं और बता सकता कोई? साइड स्टैंड के अलावा और क्या बाईपास करना है हमको? दो चीजें जो बाईपास करना है। नहीं सर 20 बैंक एंगल से सर किसने बोला? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ताली आपके लिए भाई, सही में। क्योंकि देखो हमारी दो चीजें ही अड़ जाती है। हम कहाँ साइड स्टैंड से एक तो अड़ जाएंगे, नहीं तो कहाँ अड़ जाएंगे? बैंक एंगल सेंसर पे अड़ जाएंगे। ये दोनों जगह पे वो अप्लाई होगी। बैंक एंगल सेंसर में कितने वायर्स है? तीन वायर। अब इस देखो बैंक एंगल सेंसर का काम है, बैंक एंगल सेंसर का वर्क है कि जब बैंक एंगल सेंसर 45 डिग्री पे है ना, 45 डिग्री पे को क्या बोलेंगे? झुकता है। हाँ झुकता है। हाँ तो जब ऐसे झुका दिए हम लोग तो बंद हो जाना चाहिए। बैंक एंगल सेंसर का काम है कि हमारे गाड़ी का स्पार्क या फ्यूल को बंद करा देना है, इसलिए कि भाई गाड़ी गिर गई है और हमको स्पार्क या फ्यूल बंद करना है वरना आग लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में 45 डिग्री जब बैंक एंगल सेंसर जिस भी गाड़ियों में बनाया है, ये एक सिक्योरिटी रीजन से बनाया कि भाई आपकी गाड़ी सेफ रहे। ठीक है, इसके लिए बनाया गया। बहुत जन इसको क्या करते हैं कि बाईपास कर देते हैं। मैं इसके लिए मेथड समझा रहा हूँ आपको, अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। जहाँ पे बैंक एंगल सेंसर अवेलेबल ना हो, जहाँ साइड स्टैंड सेंसर अवेलेबल ना हो, वो ये सब चीजें करें। ठीक है ना। अगर आपके पास अवेलेबल है, आपने यहाँ देख लिया अरे यार यहाँ तो मैच हो रहा है, ये वाकई में बैंक एंगल सेंसर खराब। अब आप बैंक एंगल सेंसर को खराब बोलने के लिए आप कैसे चेक करोगे? पहले तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ या यहाँ पे, दोनों में सेम अप्लाई होगा। करना क्या है हमको? मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है। यहाँ BAS यहाँ है ना, ये बैंक एंगल सेंसर में आ रहा है, ये ECU है आपका। ठीक है, किसी ने किया होगा तो ये कर लीजिएगा। ये आपका ECU है ना, जैसा कि आपका ये है, ये आपका ECU है। ठीक है, अब ये करेक्ट है। ठीक है, जैसे साइड स्टैंड नीचे है, ECU हम ऊपर से दे रहा है रेफरेंस, वैसे ये ECU ऊपर है, रेफरेंस किसको दे रहा है? इनपुट किसको दे रहा है? बैंक एंगल सेंसर को। यहाँ से बैक करूँ? ठीक है, तो ये ECU ऊपर रहेगा, ECU ही हमको दे रहा है 5 वोल्ट जो इनपुट दे रहा है, यहाँ से निकल के जाना चाहिए। अब क्या हो गया, हमको मल्टीमीटर से 5 वोल्ट मिल चुका है। ठीक है, हम रेफरेंस जो देखेंगे वो देखेंगे कि उसमें रेफरेंस जा रहा है कि नहीं। 4.60 4.50 कई गाड़ियों में थोड़ा डाउन हो जाता है, तो ये जाना चाहिए। अगर ये जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको बैंक एंगल सेंसर उसको डायरेक्ट करना है। क्योंकि अब हमको चेक करने के लिए हमारे पास नया बैंक एंगल सेंसर नहीं है, तो हमको क्या करना है, इसको अभी स्किप कीजिए। यहाँ से सीधा सीधा आपका रजिस्टर फिर से निकालिए, जो आपका रजिस्टर मैच हो रहा है लगा दीजिए, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद में आप रजिस्टर लगा के देख सकते हैं। जब वो स्पेयर अवेलेबल होगा आप लोगों के पास में तो आप उसको फिर से लगा दीजिएगा। लेकिन ये बाईपास का मेथड है, जैसे सर ने मुझे बोला था कि बाईपास का मेथड, तो मैं बाईपास का मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, ये अभी इसमें क्या बोल रहे थे सर? कोई कंफ्यूजन अभी भी है क्या? हाँ, कपलर खोल के। अब रही क्या गया उसमें? बैंक एंगल सेंसर में रही क्या गया है? आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। अब वो बाईपास तो कैसे भी करना है आपको। अरे ये कंफ्यूजन क्या है, ये देखिए मैं बता रहा, ये बैंक एंगल सेंसर से वायर निकल रहा है ना, आपको तो देना कहाँ है? आपको ECU में देना है ना जी। उसमें से एक 5 वोल्ट एक ग्राउंड, एक सिग्नल वायर है, तो सिग्नल वायर में ऑफिस पर सिस्टम लगा देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा इससे बैंक एंगल सेंसर से काम ही क्या है? बैंक एंगल या इससे कोई काम ही नहीं है ना, हमने निकाल दिए। हमको ECU को बताना है कि हम अगर बोले तो ECU को उल्लू बनाना है कि भाई सब कुछ लगाओ। कंफ्यूज है, 3 तार में थोड़ी सिस्टम लगाएंगे। हाँ, फिर सिस्टम में 2 तार होते हैं, 2 होते हैं, तो लगाए कहाँ पर? सारी कंफ्यूज है। तो यहाँ पर क्या कौन से ग्राउंड से कनेक्ट करें? ग्राउंड से रेफरेंस को कनेक्ट करना है सर। अभी अगर कोई वायरिंग में मैं आपको बता देता हूँ, ये रेफरेंस, ये 5 वोल्ट का मान लीजिए आपका रेड कलर है, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए इसमें कलर का कोई ये नहीं है। 5 वोल्ट मान लीजिए रेड कलर है, ये वाला जो है आपका अगर मान लीजिए व्हाइट है, ये वाला आपका ग्रीन है। ठीक है ना, ये ग्राउंड वाला मान लीजिए ग्रीन है। किसी मैं मॉडल के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बात आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, 5 वोल्ट रेड से आ गया है। ठीक है, हमने बैंक एंगल सेंसर से क्या कर दिया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमको ECU को क्या भेजना है? ECU को भेजना है कि हमारा जो साइड स्टैंड या बैंक एंगल सेंसर ऊपर है। साइड स्टैंड जब ऊपर आता है तो कितना वोल्ट रहता है आपको पता है? और नीचे रहता है तो कितना? जब ऊपर नीचे रहता है मैं आपको बताऊंगा, किसी साइड स्टैंड में अगर मिल जाए तो मैं बता सकता हूँ। तो करना क्या है, ये बस आपस में जोड़ दीजिए ना रजिस्टर में। हमको 5 वोल्ट छोड़ देना है और रेफरेंस वायर जो अंदर जा रहा है और अर्थ को जोड़ देना है। रेफरेंस वोल्टेज और ग्राउंड, जो सिग्नल वायर और ग्राउंड में बीच में रजिस्टर लगा देंगे। ये लो 5 वोल्ट को साइड में कर देंगे और ग्राउंड और जो सिग्नल वायर है वहाँ रजिस्टर में चेक करोगे कितना कम हो रहा है।
ये है बोलता हूँ, जो 5 वोल्ट आ रहा है वो इनपुट बोलता हूँ मैं, और यहाँ से जो जा रहा है ECU की तरफ में मैं उसको रेफरेंस बोलता हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ से जो साइड स्टैंड से ऊपर जा रहा है वापस ECU की तरफ, ये इसको रेफरेंस बोलता हूँ, या अर्थ या ग्राउंड आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमको करना क्या है इजीली, बस ये अभी साइड स्टैंड का ये लोचा आपको बिल्कुल अब आगे नहीं होना चाहिए, समझ रहा पीछे तक भैया, ठीक है। तो ये आपको करना क्या है, बस ये वाला वायर एक लेना है, और ये ब्लैक तो कॉमन है ना, ये पीछे में कॉमन लाइन है ब्लैक की, ये देख रहे क्या, अर्थ मतलब कॉमन लाइन दिया। आपने क्या करना है, ये अर्थ को, ये जो अर्थ है आप यहाँ पे लगा, इधर उधर उल्टा सीधा भी कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले वाले रजिस्टर को जो 250 ओम का ये जो है उसको यहाँ पे आपने एक दे दिए, और ये रजिस्टर में आपने रेफरेंस में एक यहाँ दे दिए, ठीक है। तो करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि इसमें रजिस्टर लग कितने का रहा है, क्योंकि हमको चेकिंग करने के लिए इतने सारे रजिस्टर लाना नहीं, इसलिए मैं रजिस्टर बोर्ड की बात बता रहा हूँ। यहाँ लगाए 250 पे, वहाँ पे दिखा रहा, अभी भी साइड स्टैंड दिखा रहा है, नहीं बाईपास हुआ। उसके बाद में आपने ये लिए वायर, ठीक है, 500 का समझ लो, 500 का ले लिए। अब इसी में वापस से अर्थ यहाँ दिए और इसमें 500 का लगा दिए, अभी भी जो आपके मीटर में है वो साइड स्टैंड का सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। अब आपके पास तो ऐसे बहुत सारे हैं ना, 1K लगाइए, फिर इसके बाद में आप 22K लगाइए, 33 आपने जो बोर्ड में बनाया होगा 48K तक भी बनाया होगा, जो भी है, जहाँ तक कि 33K तक हो जाता है। पर आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा जाएगा तो आप आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर्स आपको यहाँ लगा के देखना, जहाँ बाईपास हो जाए। अब ऐसे स्टेज में हम क्या बोल रहे हैं, हम बाईपास की बात कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर क्या बोलता है कि भाई आप कुछ भी करो, अभी आपके पास साइड स्टैंड सेंसर है ही नहीं है ना। जब साइड स्टैंड सेंसर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप रजिस्टर से कुछ ना कुछ उसको बाईपास करो। जिस जगह पे ये लग गया, मान लीजिए अगर ये 1K का इसके अंदर लग गया, 1000 वाला इसको लग गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यही रजिस्टर आपके पास रखना है, आपको 2 3 4 5 ऐसे अपने वर्कशॉप में रखना है, और ये और इस वाले वायर के अंदर में आप कनेक्ट कर दीजिए। सिंपल है, सिंपल है क्या? ये आपने एक बोर्ड बनवा लेना है टीवी से ऊपर में, ये 2-3 रुपये है फिर रजिस्टर। तो कहीं कहते हैं ना भाई बाईपास में का सिस्टम खासकर टीवी से गाड़ी होगा, हाँ TVS में भी हो जाएगा, इजी सब में हो जाएगा। उसमें क्या कौन सी लगती है, कौन सी गाड़ी में कौन सी रजिस्टर लगती है, ये बोर्ड 50 रुपये की पोस्ट में